हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे चल रही पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है। आज हम स्टार्ट करते हैं अब ऑनलाइन क्लास और आज का हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छे मार्क्स कवर करता है सीबीएसई में। इसके लिए वेटेज भी अच्छा है आपकी साइंस की केमिस्ट्री के अंदर। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है तो इस चैप्टर में देखने से लग रहा है कि ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एसिड बेस और सॉल्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो ये चैप्टर आपका एक तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं ध्यान से देखना। और ये चैप्टर इजी भी है। मैंने कहा ना चैप्टर 1 में आपने केमिस्ट्री को अगर अच्छे से पढ़ना है तो मैंने कहा था वैलेंसी टेबल और वैलेंसी टेबल के साथ एलिमेंट टेबल, ऐसे कुछ सिंबल्स वगैरह आपको याद होने चाहिए, वरना केमिकल फॉर्मूला बनाने में दिक्कत आती है। तो इससे पहले वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं कि कैसे केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या करना है, एसिड और बेस, उन दोनों को इस फर्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। मतलब उनकी जो है प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि उनके जो गुण हैं, मतलब एसिड और बेस कैसे हैं, किससे रिएक्ट करते हैं, क्या बना सकते हैं, ये सारी बातें। यानी प्रॉपर्टीज के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी और इसके टाइप्स भी देखेंगे। प्रॉपर्टीज के साथ साथ में क्या होगा, इनके हम टाइप्स भी देखेंगे। फिर इसका दूसरा पार्ट जो है वहां पर 2 टॉपिक और क्लियर करेंगे और वो 2 टॉपिक कौन से हैं, एक तो है इंडिकेटर क्या होते हैं और दूसरा कितने टाइप के होते हैं, और दूसरा है पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या है या पीएच क्या होता है, पीएच से क्या पता चलता है, वो सारी बात। और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है वो है सॉल्ट। बहुत ही इजी है चैप्टर, ज्यादा टफ नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट एक काम करते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से सीखते हैं और इस वीडियो में आपको कंप्लीट एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। देखो एसिड जो है इसकी सारी बातें करेंगे। एसिड कैसा है, एसिड क्या कर सकता है। तो जनरल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉर, मतलब कि कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं। दूसरा, एसिड जो है इनको अगर हम पानी में डाल दें तो ये क्या करते हैं, H+ आयंस रिलीज करते हैं, यानी गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। पानी में डालते ही इनके अंदर से क्या निकलता है, H+ आयन निकलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। देन उसके बाद में अगर बात की जाए लिटमस टेस्ट की, तो लिटमस टेस्ट में ये क्या करते हैं, जैसे ही लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो ब्लू लिटमस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यानी कि लिटमस टेस्ट की बात की जाए तो ये ब्लू को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। कोरोसिव है ये। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को अगर आप टच भी करोगे तो ये क्या है, कोरोसिव है। कोरोसिव का मतलब हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ओडोरलेस भी है, इनमें कोई स्मेल नहीं होती। एक और बात की जाए तो ये कलरलेस भी है। सही है। अच्छा, एसिड की प्रॉपर्टीज में और क्या हो सकती है, इनकी जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू जो होती है वो लेस देन 7 होती है, यानी कि 7 से भी इसकी वैल्यू कम होती है। 0 to 7 की वैल्यू किसकी होती है, एसिड की होती है। तो एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज में हमने ये भी देख लिया। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl। ये क्या है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो इन दोनों के नाम कॉमन भी है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बट ये तो नाम से पता चल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड के नाम पता होने चाहिए। कुछ वीक एसिड होते हैं जैसे CH3COOH, ये होते हैं एसिटिक एसिड, ये वीक होते हैं। और एक वीक एसिड में आप याद रख लो H2CO3, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमने क्या किया, एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज। अच्छा, एसिड वर्ड कहां से आया, तो एसिड वर्ड डिराइव होता है एसिडस। एसिडस का मतलब होता है खट्टा, यानी सॉर, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एसिड। तो एसिड का टेस्ट कैसा है, H+ आयन है। लिटमस का टेस्ट कैसा होगा, कोरोसिव और ऑडरलेस है, कलरलेस है, सब कुछ हमने देख लिया यहाँ पे। यानी ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। इसके कंपैरेटिवली अगर बेस की बात की जाए तो एक ही जगह पर दोनों को समझ लेते हैं। टेस्ट की बात की जाए तो बेस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। H+ आयन की जगह ये क्या करेंगे, OH- आयन्स रिलीज करेंगे, मतलब कि पानी में डालते ही इनका क्या होगा, OH- आयन रिलीज होंगे।
लिटमस टेस्ट में ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, यानी अगर इनमें हम ब्लू डालेंगे तो कुछ नहीं होगा और यहाँ अगर हम रेड डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर में ये क्या बताएंगे, ये ब्लू को रेड करते हैं और ये रेड को ब्लू करते हैं। कोरोसिव, ऑडरलेस और कलरलेस, ये प्रॉपर्टी यहाँ भी सेम रहती है। पीएच वैल्यू की बात की जाए तो इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से ज्यादा होती है, यानी 7 to 14 क्या होता है, बेस। अच्छा, एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर बात की जाए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किस में आते हैं, वीक में आते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि एसिड और बेस में, कभी कभी क्वेश्चन आता है गिव द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है टाइप्स। ऐसे देखा जाए तो एसिड के जो टाइप्स हैं, देखो इस चैप्टर में आपको बेस से भी ज्यादा एसिड के बारे में पढ़ना है, यानी एसिड की ही केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा है, एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज भी ज्यादा है, एसिड के टाइप्स भी दिए हुए हैं, हालांकि वीक बेस भी है, लेकिन एसिड को लेकर के पोर्शन थोड़ा वेटेज में ज्यादा है। तो टाइप्स की बात की जाए तो अलग अलग बेसिस पे, कई बार हम कहते हैं ना किस आधार पर इनके टाइप्स हैं, प्रकार हैं, ऑन व्हाट बेसिस, तो इसके 3 बेस हैं। पहला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, दूसरा बेस है इसका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और तीसरा बेस है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यानी एसिड जो है वो सोर्स के बेसिस पे 2 टाइप का होगा, एक होगा ऑर्गेनिक एसिड और एक होगा इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। स्ट्रेंथ की वाइज बात की जाए तो या तो ये होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर ये होंगे वीक एसिड। बेस की बात की जाए तो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे या तो ये होंगे डाइल्यूट और या फिर ये होंगे कॉन्सेंट्रेटेड। दोनों का मतलब क्या होता है अभी मैं अच्छे से बताता हूं। तो ये क्या है, टाइप्स है, और टाइप्स में भी हमने अलग अलग बेसिस के डिपेंड बेस, जैसे ये पहला बेस था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। तो कभी पूछ ले कि एसिड के टाइप्स क्या हैं, तो एसिड के 3 अलग अलग तरीके से टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल बात चल रही है। तो सोर्स की बात की जाए तो उसका मतलब क्या है, सोर्स का मतलब होता है कि एसिड जो है वो हमें कहां से मिला है। अगर हमें एसिड नेचर से मिला है तो ऑर्गेनिक एसिड, अगर हमें नेचर से नहीं मिल करके हमने एसिड को लैब में बनाया है, मतलब कि हमारा एसिड जो है वो लैब में प्रिपेयर हुआ है केमिकल्स की और मिनरल्स की हेल्प से। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो इनऑर्गेनिक एसिड है इसको हम मिनरल एसिड भी कह सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड में अभी मैंने क्या बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं आपको इसके नोट्स शेयर कर दूंगा। जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो शॉर्टकट में यूज करते हैं अपन, यानी की पॉइंट्स लेकर यूज कर रहा हूं, बट इनकी जो डिटेलिंग है, इनके जो नोट्स हैं, एज इट इज ऐसे ही जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा मैं लिख रहा हूँ, वो सेम चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोर्स के बेसिस पे बात चल रही थी, मैंने कहा ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब जो हमें नेचर से मिल रहे हैं। आप दही खा रहे हैं, कर्ड, तो कर्ड में कौन सा है, लैक्टिक एसिड है। टमाटर यानी टोमेटो में कौन सा है, कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। सबको याद है वैसे तो, ये 7th 8th में पढ़ के आए, 10th क्लास में तो ठीक है, वापस याद कर रहे हैं। टेमरिंड का मतलब क्या होता है, इमली तो टेमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड, टी से टी याद रह जाएगा ना, ऐसे करके ट्रिक लगा के जुगाड़ करके याद कर सकते हैं अपन। अच्छा, और बात की जाए एप्पल की, एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। चींटी डंक मारती है ना, चींटी, तो चींटी जब काट जाती है तो कैसे दर्द होता है, और वहां पर एकदम से यूं जलन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, फुंसी जैसा हो जाता है, तो वो एक्चुअल में किसकी वजह से होता है, चींटी के अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड से इचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी हो गया क्योंकि वो भी नेचर से मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा और बात की जाए तो कौन से एग्जाम्पल्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, यानी कि ऑरेंज और लेमन, उसमें भी क्या होता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो आपको एग्जाम में या तो सोर्स दे देंगे और बोलेंगे एसिड का नाम बताओ, या फिर एसिड का नाम देंगे, बोले सोर्स का नाम बताओ। मैलिक एसिड कहां से मिलता है, एप्पल से। एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड, तो हमें दोनों तरीके से याद होना चाहिए, तो वो वाली बात भी हमें यहाँ पे देख लेनी है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब अभी मैंने बताया, मिनरल्स की हेल्प से अगर कोई एसिड बन रहा है तो वो इनऑर्गेनिक एसिड हो गया। अब बात करें इन दोनों की, तो स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे
विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया एसिड और बेस, ध्यान से सुनना, एसिड को पानी में डालते हैं तो वो अपना H+ रिलीज करता है, और बेस को पानी में डालते हैं तो वो अपना OH- रिलीज करता है। यानी अपने आयंस में डिसोशिएट होना, अपने आयंस को फ्री करना, अपने आयंस को रिलीज करना, ये कब होता है? जब एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, इसको मार्क करना। एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड विथ वाटर। पानी के साथ अगर किसी सॉल्यूशन को बनाते हैं तो वो सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब यहां पर भी वही बात है, स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है? एसिड को पानी में डालते ही एसिड से आयन रिलीज हो जाएंगे, मतलब कि कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। बट वो कंप्लीट ना होकर के और थोड़े बहुत आयंस निकल गए, थोड़े बहुत नहीं निकले, मतलब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वीक। मतलब वो अपने आयंस को निकालने में, रिलीज करने में इतना केपेबल नहीं है। तो वीक एसिड्स क्या होंगे? जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे। इनमें सिर्फ इतना लिखना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अब उसके एग्जांपल्स अगर देखें तो मैंने बता रखे हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दीज आर वीक एसिड्स। आगे इनका यूज आएगा, इसलिए याद करना है, भूलना नहीं है। सेम बात करें हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड की, तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का बेसिस क्या था? कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ये मैंने एक ग्लास ली और इस ग्लास में मैंने क्या किया? पानी डाल दिया। उसके अंदर क्या है? एसिड। ऊपर से मैंने, मतलब पहले इसके अंदर पानी है, वाटर, और उसमें मैंने ऊपर से क्या डालना स्टार्ट किया? एसिड। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, अभी बताऊंगा। तो पानी में जब एसिड को धीरे धीरे ऐड करते हैं तो क्या होता है कि वो एसिड पतला हो जाता है। हमारा दूध वाला तो दूध में पानी डाल करके हमें दूध वाला, पानी वाला दूध पिला ही रहा है, लेकिन एसिड को अगर पतला करना है तो पानी में उसको जब मिलाएंगे तो वो पतला हो जाएगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो उसको हम पतला कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर किसी एसिड के अंदर से पानी को रिमूव किया जाए तो हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड कर रहे हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डाइल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए पानी को एसिड में मिलाते हैं या एसिड को पानी में? एसिड शुड बी poured into water and water should be poured into acid। अगर पानी को एसिड में डाला तो वहां पर एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, वहां पे वो एकदम से एक्सप्लोजन होगा और उछलेगा तो आसपास में हार्म पहुंचाएगा। जबकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वाटर में एसिड को मिक्स किया, वो भी धीरे धीरे मिला रहे हैं, नहीं तो यहां पर क्या होता है? एक्सप्लोजन हो जाता है। तो करना क्या होता है? अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना है तो उसको पानी में धीरे धीरे मिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, ना कि पानी को एसिड में। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब वहां पर एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक ज्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी जिससे वो उछलेगा तो आसपास हार्म पहुंचाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या है? एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो पानी को एसिड में मिलाते हैं या एसिड को पानी में? दूध वाले को दूध पतला करना है या पानी को दूध में मिलाएंगे या दूध को पानी में? तो वहां तो कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूध तो न्यूट्रल है। दूध को पानी में मिला तो पानी को दूध में मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एसिड अगर पानी में मिलाया तो डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन पानी अगर एसिड में मिला दिया तो वहां वो उछलेगा, एक्सप्लोजन होगा। तो ऐसा है। तो ये क्या है? टाइप्स है जो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? मतलब कि एसिड किससे रिएक्ट करके क्या क्या बना सकता है। एग्जाम में इसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन पक्का आता है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विथ बेस, उस रिएक्शन का नाम क्या है, उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ बातें हैं, तो देखते हैं। हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पहले हम एसिड के बारे में देख लेते हैं। यानी आपका जो ये एसिड है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं, एक फ्लो चार्ट वाइज। तो ये देखो, एसिड तो वो होते हैं जो H+ आयन रिलीज करते हैं। अच्छा, H+ आयन रिलीज तो करते हैं, लेकिन ये जो एसिड है इनकी रिएक्शंस जो है, मतलब कि आपका जो ये एसिड है, ये एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? यानी आप देख रहे हो यहाँ पर एसिड की जो रिएक्शंस आ रही हैं, कभी बेस के साथ, कभी मेटल के साथ, कभी मेटल कार्बोनेट के साथ, कभी मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, और एक और आएगी मेटल ऑक्साइड के साथ।
ये 5 रिएक्शंस आपको अच्छी तरीके से आ जानी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक एक करके। तो हमारे पास में सबसे पहले है बेस के साथ। देखो एसिड का रिएक्शन अगर मेटल का बेस के साथ होगा तो क्या होगा। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, पहले इसका कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। याद रखना है, एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये इसका मेन प्रोडक्ट है। अगर मेटल कार्बोनेट के साथ करेगा तो इसमें भी सॉल्ट प्लस CO2 एंड H2O। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इसमें पक्का बनते हैं। सॉल्ट तो चेंज डिपेंड करेगा डिपेंड ऑन एसिड कि भाई एसिड का एनाइन कौन सा आएगा। अच्छा, एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो वहां पर भी सेम प्रोडक्ट है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। सेम वापस ये प्रोडक्ट तो बनना ही है। और आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं। मेटल ऑक्साइड का नेचर वैसे तो बेसिक होता है, तो यहाँ एक एसिड जब इस मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये एक बेस है, और बेस के साथ में रिएक्ट करके वापस वही बात आनी है सॉल्ट और वाटर की। जब भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं या एसिड और बेस को पानी के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है वो। तो ये तो हमने क्या किया, एक तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा, एसिड के साथ करेगा, ये हमेशा रहेगा, यूनिवर्सल है, आपने इसको याद कर लेना है। अब आपको कभी भी कहीं पे भी कोई एग्जांपल दिख जाए जहां पे आपको पता चले कि एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां पक्का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि सॉल्ट को पकड़ना कैसे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा। बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमें क्या पता चलेगा कौन सा सॉल्ट बनेगा। आपको तो पता है, आप तो टीचर हैं, लेकिन ऐसी ट्रिक्स बता देंगे आपको कि आप भी पहचान लोगे कि उसमें से सॉल्ट कौन सा है। शर्त यह है कि वैलेंसीज और ये सब आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में है सबसे पहले एसिड बेस का इस तरीके से रिएक्शन जिसमें एक सॉल्ट बनता है, और ध्यान रहे ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो वहां पर एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और उसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखते हैं, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं एसिड का HCl। अब मैं अगर HCl की रिएक्शन NaOH से करवा दूं जो कि एक बेस है, अब आपको कैसे पहचानना है, तो इसका जो ये सोडियम है ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्लोरीन क्या है, नेगेटिव, तो ये दोनों मिलके सॉल्ट बना देंगे, मतलब NaCl। रिलीज क्या होगा साथ में, H2, यानी एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। अच्छा, मैं कोई दूसरा एसिड ले लेता हूँ H2SO4, और यहाँ पे कोई दूसरा बेस ले लेता हूँ, इसमें भी क्या होगा, K और SO4। अब इसको KSO4 नहीं लिखेंगे, यहाँ वैलेंसी इसकी +1 है और इसकी -2 है, उस बेसिस पे ये फॉर्मूला बनेगा K2SO4 और साथ में हो जाएगा H2। यानी आपने 2 रिएक्शन देखी और दोनों में आपने क्या देखा, ये और ये रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं मेटल के साथ, यानी अगर एसिड जो है ये HCl है, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम से एक तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, और मैंने कहा ना कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। ये फिक्स्ड है कि मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ये हमेशा याद रखना है, ये मेन प्रोडक्ट है ना। कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मेन होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 प्लस जिंक, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको बता दूं मैं, आपकी बुक में ये वाली रिएक्शन एज अ एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट कर रखी है, कॉन्सेप्ट को समझो। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाउ कैन आई आइडेंटिफाई द रिलीज्ड गैस इज हाइड्रोजन, मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये गैस हाइड्रोजन है। लेकिन उससे पहले एक और बात, हमने क्या सीखा, मेटल अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन कुछ एसिड के नखरे हैं, ध्यान रखना, कुछ एसिड्स के नखरे हैं, मतलब कि नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है, जनरली क्या बोला जाता है, acid gives hydrogen gas when they react with metal, but nitric acid does not gives hydrogen gas when they react with metal except magnesium and manganese। इस बात को मार्क करना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है
कि एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ही रिलीज करता है और किसी भी मेटल के साथ वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। इसके पीछे का रीजन आपसे इस बार पक्का पूछेंगे, इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेंगे कि भाई नाइट्रिक एसिड का भाई ऐसा क्या नखरा है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है, यानी नाइट्रिक एसिड, व्हाई द नाइट्रिक एसिड डज नॉट गिव्स हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ मेटल व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल। तो आपको मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ। रीजन इसका ये है कि नाइट्रिक एसिड जो है, देखो ये होता है नाइट्रिक एसिड HNO3 does not gives hydrogen gas when they react with metals except magnesium and manganese। इसका रीजन क्या है आपसे पूछते हैं, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड जो है इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विच ऑक्सीडाइज द रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर मॉलिक्यूल। आप समझ रहे हो, यहाँ पे रिलीज होने वाली हाइड्रोजन गैस को ये क्या कर देगा? वाटर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब नाइट्रिक एसिड जो है वो मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के, इन दो मेटल को छोड़ के और किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देगा और H2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? वाटर बना देगा। तो ये बात यहाँ पे आपसे पूछी जाती है, आपको बतानी है। इजी था, कुछ टफ नहीं है। तो हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। तीसरा है जिसमें आप क्या देख रहे थे कि एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट होकर सॉल्ट, साथ में CO2 और साथ में H2O बना रहा है। आप देखो HCl क्या है? एक एसिड है, साथ में हम ले लेते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, इट इज अ मेटल कार्बोनेट, और ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बना लेगा? CO2, और साथ में क्या बना लेगा? H2। तो देख लो आप, एक एसिड ने इससे रिएक्ट किया तो क्या बनाया? सॉल्ट, CO2 और H2O। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 को रिएक्ट करवाते हैं K2CO3 से, तो बनेगा K2SO4 प्लस CO2 प्लस H2। ये दोनों तो बनने ही है, बस सॉल्ट का ध्यान रखना है, सॉल्ट ये वाला बनेगा। नंबर 4 पे आपने क्या देखा कि एसिड मेटल बाइकार्बोनेट से कर रहा है, मतलब कि ये HCl जो है इस बार NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है। सॉल्ट वापस वही सेम बनेगा, CO2 भी बनेगी और H2O भी बनेगा। यानी इन दोनों रिएक्शंस में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन का डिफरेंस है ये। नंबर 5 पे था जिसमें एसिड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? मेटल ऑक्साइड के साथ, और साथ में सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो आप, HCl के रिएक्शन में करवाता हूं जिंक ऑक्साइड से, तो क्या बनेगा यहाँ पर? एक तो सॉल्ट बनेगा, जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद में H2SO4 एक और एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका रिएक्शन करवा दिया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो ये बन जाएगा आपके कैल्शियम सल्फेट, और साथ में बन जाएगा H2O। अब तुम सोच रहे हो सर इतना फास्ट कैसे हो रहा है? तो देखो आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स उठा सकते हो। आपने एसिड और बेस के इतने सारे एग्जांपल्स याद कर रखे हैं, तो कोई भी एसिड और कोई भी बेस लेना है और फटाफट उसको रिएक्ट करवाना है। कोई भी एसिड और कोई भी मेटल ऑक्साइड लेना है, उसको रिएक्ट करवाना है। मेटल कार्बोनेट है या मेटल बाइकार्बोनेट है या फिर मेटल ऑक्साइड है या फिर मेटल सिर्फ मेटल है या बेस है, तो एसिड ने अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करके और आपको बताया कि कैसे वो क्या क्या बना सकता है। ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी इसी को तो बोलते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड किससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, तो ये बहुत अच्छे से आपको एक बार याद कर लेना है। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि ये नोट्स वाइज देखा जाए तो एक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट हो गया है। इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। ये थे केमिस्ट्री के अंदर के एसिड चैप्टर के एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो आप एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको देखना है, और फिर रिमेनिंग टॉपिक इंडिकेटर है, पीएच है और सॉल्ट है, उनके बारे में बात करते हैं। ओके।